नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। हम लोग हैं गोंदिया जिले के एक छोटे से गांव दतोरा में कि बहुत लोग शादी करते हैं। कुछ लोग गांव की मांगते हैं, कुछ लोग शहर की मांगते हैं, कुछ लोग तहसील लेवल की मांगते हैं, कुछ लोग नए स्टेट की मांगते हैं। और यहाँ पर एक स्टोरी सामने आई है कि इन्होंने एक अदर कंट्री की लड़की से विवाह किया, श्रीलंका की लड़की से। आइए जानते हैं श्रीलंका की लड़की से उन्होंने विवाह किस तरह किया और क्यों करना पड़ा और सफ़र था। आइए जानते हैं। सर क्या बताएंगे, आपने एक श्रीलंका की लड़की से शादी किया हुआ है और सर आप ये छोटे से गाँव से सर क्या बताएँगे? सबसे पहले तो सर हम जो है एक ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं जिसमें हर मानव एक है। वहाँ ना कोई रंग भेद है, ना कोई नस्ल भेद है, ना जाति का भेद है, ना किसी देश का भेद है। जहाँ पर भी एक अच्छी विचारधारा मिलती है, फिर वो देश रहे या परदेश रहे, वहाँ पर आपको एक प्रकृति का नियम के तहत आपको जाना होता है या वह चीज़ अपने आप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं आज से 2 साल पहले कई सारे हमारे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह मेरे फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड थे। और जो भी हम एक्टिविटीज़ धम्म कार्य, जो भी बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं और जो भी अच्छी एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ जो भी होती है, वो सारी चीज़ें जो होती है अधिकतर सोशल मीडियाज़ पर हम लोग शेयर करते हैं। तो इन्हें उन इन्फॉर्मेशन के तहत ऐसा लगा कि यह भारत में कुछ लोग, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो आज भी सोशल इश्यूज़ से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल इश्यूज़ से कनेक्टेड है। और इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना ऐसे ग्रुप से कनेक्ट हुआ जाए। और इसके चलते धीरे धीरे हमारे सोशल वर्क में वह सम्मिलित हुए। और फिर इस प्रकार से उन्हें लगा कि यह जो कार्य है, धम्म कार्य है, ये जो श्रीलंका में वो जो करते आ रहे हैं, श्रीलंका में जो धम्म स्कूल होता है उसमें यह चिल्ड्रंस को पढ़ाते हैं, बौद्ध धम्म के विषय को समझाते हैं। इनका लगभग 12 साल का अनुभव है। तो उन्हें ऐसा लगा कि भारत का धम्म, बौद्ध धम्म, भारत का बौद्ध धम्म आज श्रीलंका में आया हुआ है और श्रीलंका उसे फॉलो कर रहा है। तो इतना बड़ा उपकार भारत का श्रीलंका पर है, तो क्यों ना यह उपकार फेड़ा जाए। कैसे फेड़ा जाए, क्या किया जाए? तो जिस प्रकार से संघमित्रा, अशोक सम्राट, राजा अशोक सम्राट भारत से, उनकी लड़की संघमित्रा, उनका लड़का महेंद्र, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाए। और इसीलिए आज श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना भारत में आकर कुछ ऐसा धम्म कार्य किया जाए जिससे कि श्रीलंका के लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी होती है, वह जिम्मेदारी को उस दायित्व को पूरा करने का उन्हें मौका मिले। तो इसीलिए उन्होंने तय किया कि उन्हें भारत आना है, उन्हें एक भारत का उस उपकार को फेरने की कोशिश करना है जितना हो सके। कुछ परसेंट, 1% भी अगर उन्होंने छोटा सा भी काम किए धर्म के क्षेत्र में, लोगों को शांति का संदेश देने में उनका छोटा सा भी योगदान रहा, तो भी एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इस जन्म में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इस सोच के साथ में वो भारत आना चाहते थे। अब भारत में आकर कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किस ग्रुप में ज्वाइन होंगे, कौन सा वर्क करेंगे, कौन इन्हें मार्गदर्शन करेगा? तो फेसबुक के माध्यम से हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे, हमारे जो सोशल वर्कर्स थे, उनके साथ में हम लोग जुड़कर मिलकर धम्म कार्य करते थे। तो फिर इन्हें यह लगा कि
मुझे भारत में आना तो है, लेकिन कैसे आए, क्या करें। तो भारत आने के लिए सिर्फ आना ही नहीं होता है, तो एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए फिर यहाँ कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए उन्हें एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। और इसके चलते रत्नमेनी के इन्होंने मुझे एक प्रस्ताव रखा कि मैं भारत आना चाहती हूँ और मुझे आप यह भारत आने के लिए कुछ काम, मुझे जो धम्म कार्य करना है उसमें आप मुझे हेल्प कीजिए। लेकिन अच्छा होगा अगर आप मुझसे शादी करें, ताकि मैं एक प्रोटेक्टेड रहते हुए, मैं स्वावलंबी रहते हुए, मुझे फ्रीडम जो मिलेगी उसके तहत मैं कुछ बड़ा काम कर सकूं। तो यह बात मैंने अपने घर में रखा, यह प्रस्ताव मैंने अपने घर में रखा, पिताजी को और मम्मी को मैंने बताया। और ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी अपने मम्मी और पापा को पहले पूछे, और इस प्रकार से दोनों फैमिली हम लोग वीडियो कॉलिंग पर बात किए। और फिर दोनों फैमिलियों ने आपस में उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और मतलब आज से 2 महीने पहले इस शादी के डिसीजंस को हमने स्वीकार किए, निर्णय लिए। और आज से 2 साल पहले फेसबुक पर हमारी जो है मित्रता हुई। तो इस प्रकार से 18 अप्रैल को बाकामुना शहर में शादी का प्रोग्राम अरेंज किया गया था। और फिर उसके बाद में 1 तारीख को इंडिया में इस गांव में, दतोरा गांव में रिसेप्शन प्रोग्राम को लिया गया। इस प्रकार से ये पूरा सफ़र रहा। इसका मेन उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। उसके लिए जितना हो सके हम अपना योगदान देंगे। और धम्म कार्य ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इस धम्म कार्य के पर्पज़ के लिए आज श्रीलंका से रत्नमेनी के यहाँ आए हैं। और मैंने भी इस प्रपोज़ल को इसलिए स्वीकार किया कि मैं चाहता हूँ कि जो कंट्री में जो इतना अमित्रता का जो भाव होता है वह दूर हो जाए, कंट्री में मित्रता आ जाए, फ्रेंडशिप डेवलप हो। और ये जो जितने भी प्रकार का रंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद ये जो होता है ये दूर हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज होगा कई सारे लोगों के लिए, कि वो जाने, वह समझे कि केवल एक सीमित हमें नहीं सोचना है, सीमित सोच नहीं रखनी है कि हम केवल एक जाति में ही रहे, हम केवल एक रंग में ही रहे। यह जो सोच है हमें इससे ऊपर सोचना है। और सबसे ऊपर, सबसे बड़ी सोच बुद्धिज़्म को कैसे आगे बढ़ाएं। बुद्धिज़्म को क्यों बढ़ाएं? इसलिए नहीं कि वो एक केवल धर्म, इसलिए नहीं। बुद्धिज़्म में शांति है। सबसे बड़े महान शांति के प्रचारक भगवान बुद्ध को जाना जाता है। मैत्री है, करुणा है। सर एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे आप दतोरा गांव के थे, पर इसके पहले आप क्या करते थे, उसकी जानकारी बताइए दर्शकों को। जी, कई सारे स्ट्रगल करते हुए मैं आज जो हूँ आपके सामने में हूँ। इसके पहले मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था। ये बात जो है 2013 की है। जस्ट उसके पहले मैंने अपनी डिग्री पूरी करके कुछ प्राइवेट्स काम भी किए। खुद के मैंने अपने घर पे कंप्यूटर्स के कुछ वर्क किया। ऐसे जो भी काम मिला वो मैंने किया, जिसमें मुझे खुद का एम्प्लॉयमेंट मिल सके। धीरे धीरे मैंने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, और सोशल वर्क से इतना कनेक्टेड था कि उसके चलते मैंने सोचा कि एक जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर अधिकतर लोग जिनके पास में पैसे का प्रॉब्लम होता है,
वो इतना पैसा नहीं लगा पाते कि वो अच्छी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर पाए, मोटी फीस दे पाए। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सबके लिए वो एक अच्छा हेल्पफुल ऐसा कोचिंग सेंटर बने जहाँ पर अधिकतर लोग आए और कम पैसे में एकदम रिजनेबल फीस में उनकी पढ़ाई हो वहाँ पर। और ये 2013 के बाद में मुझे लगता है 1-2 वर्ष मैंने अपनी सेल्फ़ स्टडी करके, मैंने भी 1-2 जगह कोचिंग लगाकर सेल्फ़ स्टडी करने के बाद में फिर मैंने खुद का अपना कोचिंग सेंटर खड़ा किया। वो जो है 2014-15 की बात है ये। और फिर वहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अच्छी मुकाम उन्होंने हासिल किए, अच्छी जगह पर पहुँचे। मैंने उसी समय में 2018 का जो रिक्रूटमेंट था रेलवे का, वो क्रैक करके फिर मैं भी रेलवे के जॉब में लग गया। और इस प्रकार से यह बहुत बड़ा संघर्ष था। टुगेदर डूइंग धम्मा वर्क, सोशल वर्क एंड एजुकेशन आल्सो, दिस इज़ नॉट टू मच ईजी। सर मैडम की सम्मति से और पूरा परिवार की सम्मति से इन्होंने एक जो रीति रिवाज से विवाह किया हुआ है, उन्होंने रिसेप्शन भी किया हुआ है। श्रीलंका की जो मैडम है उन्होंने उनको इंडिया में धर्म का प्रचार करना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर शादी की है। और जो उमेश सर है उनको भी यहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसीलिए उन्होंने शादी की है। सारी रीति रिवाज से उनका विवाह संपन्न हुआ है। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।